नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यण संधि और इसके बाद हम बताएंगे वृद्धि संधि। इसमें जो है आपको पढ़ने से पहले आप जो है एक लेक्चर को देख जरूर लें, संधि का लेक्चर डेमो लेक्चर 1, ताकि अगर उसको देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो उसको करना कैसे है आपको देखिए, यहाँ पर यण संधि में पहचान पहले जानी पहचान कैसे करेंगे। या वा रा से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। मतलब जितना भी है या रा वा, ये तीन अक्षर के पहले आधा वर्ण आएगा किसी शब्द में, तो वहां पर यण संधि का हम इशारा करेंगे, अर्थात यण संधि होगा। देखिए इसमें जितने में देख रहे हैं आप सब में देखिए आधा वर्ण आया है या नहीं आया है। तो ये क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ से पता कर पाएंगे। देखिए या के पहले आधा वर्ण, या के पहले, या के पहले, या के पहले, उसके बाद देखिए वा के पहले, वा के पहले, वा के पहले, वा के पहले। उसी प्रकार देखिए इसमें भी सेम टू सेम वैसे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर कोई शब्द देता है, कोई कहता है इसमें किस प्रकार की संधि नहीं, कौन सी संधि है, पहले आप शब्द में से पकड़ सकते हैं। यदि आपको ये पहचान पता होनी चाहिए, फिर या वारा से पहले क्या आना चाहिए, आधा वर्ण आना चाहिए। अब देखिए ट्रिक कैसे करना है। यदि आपको ये चीज रखना, याद रखना बहुत जरूरी है भैया। इसको अगर तीनों को याद रख लेते हैं तो समझिए इसका पूरा काम हो जाएगा, यण संधि का पूरा काम हो जाएगा। जो बहुत सारे नियम पढ़ने से अच्छा है आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर समझ लेते हैं, समझिए बहुत सारे नियम से आप छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि नियम दिमाग में हमेशा नहीं बैठता है, हमेशा नहीं रहता है। तो आइए देखिए आपको याद क्या करना है। आखिर या बनता कब है, ई और आ मिलकर क्या बनेगा, या बनेगा। ध्यान दें, ई छोटी बड़ी हो सकती है, आ छोटा बड़ा हो सकता है। आपको केवल इतना याद रखना है, ई या। ठीक है, यानी ई और आ मिलकर बनेगा क्या, या। ई प्लस आ बराबर या, उ प्लस आ बराबर वा, री प्लस आ बराबर रा। बस इतना याद रखना है। ई प्लस आ बराबर या, उ प्लस आ बराबर वा, री प्लस आ बराबर रा। अब बात को समझें, ई छोटी बड़ी हो सकती है, यहाँ पर शब्द तोड़ने के बाद आएगा, क्लियर हो जाएगा। ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आपको अगर या लाना है तो ई और या आ मिलेगा तभी या आएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ई प्लस, उसके बाद ई के बाद देखो क्या क्या आ सकता है, छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए। ठीक है, ये शब्द यानी ये अक्षर जरूर आएंगे वहां पे। अब आएगा कैसे, आपको क्लियर पता है कि ई प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, या बनेगा। देखिए अब यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्यों डाला गया, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत सारे नियम से छुटकारा पा जाएंगे, और समझना एकदम आसान है। देखिए इसलिए यहाँ पर मोस्ट आईएमपी लिखा गया है। अब आपको पता है ई प्लस आ मिलकर बनेगा या बनेगा, ये क्लियर पता है आपको, ये यहां से क्लियर है। अब देखना, अगर मान लीजिए या आता है तब तो ठीक है, ई प्लस आ बराबर या बनेगा। अगर यहाँ पर ई बड़का या आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ बड़ा या आता है तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, छोटा होगा तो या आएगा, बड़ा होगा तो ये आएगा। यहाँ तक क्लियर। ऊ देखिए कब आएगा, अगर यहाँ ई के बाद ऊ आता है, छोटा ऊ, तो ये देखिए इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर ई के बाद अगर बड़ा ऊ आता है, ध्यान दें इसको, बड़ा ऊ आता है तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा। ई के बाद अगर यहाँ पर ए आता है, ध्यान दें, ई के बाद अगर ए आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अगर यहाँ पर आ आता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। आपको परिवर्तन देखो कहां पर हो रहा है, यानी ई प्लस आ बराबर या बन रहा है, क्लियर है। यहीं पर परिवर्तन हो रहा है भैया, यहीं पर परिवर्तन हो रहा है। यहीं पर जो परिवर्तन करेंगे तो इसमें सेम टू सेम परिवर्तन होता चला जाएगा। तो बनाना एकदम आसान है। उसी प्रकार उ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, वा बनेगा। उ प्लस अगर बड़ा मिलेगा तो बड़का वा बनेगा। ठीक है, उ प्लस ई बनेगा छोटी, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, छोटी इस पर छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी। उ प्लस अगर बड़ी रहेगा तो इस पर बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी। उ प्लस ए आएगा तो इस पर ये मात्रा चढ़ जाएगा, एक मात्रा। उ प्लस ए आएगा तो इस प्रकार चढ़ जाएगा। ठीक है, उ प्लस ओ आएगा तो ओ हो जाएगा यहाँ पर। तो बात को समझे आप, एकदम सा आसान है। देखो एक बार दिखा देते इसको पुनः। उ प्लस आ, आपको पता है बनता क्या है, वाह बनता है, तो क्लियर पता है वहां से। अब हमको लाना क्या है, मान लो हमको लाना है वी लाना है। ठीक है,
वी लाना है तो देखिए वाह बनता कब है, ये क्लियर होना चाहिए। उ प्लस आ मिलकर बनेगा वाह, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो भैया यहाँ पर ई कर दीजिएगा छोटी। अगर अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार लाना है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार लाना है तो घबराइएगा नहीं, उ प्लस आ मिलकर बनता है वाह, लेकिन यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा कर दीजिएगा। समझिएगा मेरी बात। फिलहाल इस प्रकार से रहेगा तब आपको ऐसे करना होगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब चलिए देखते हैं, इसी प्रकार ये भी हुआ। अब देखिए री और आ, री प्लस आ बराबर बनेगा क्या, रा। अगर यहाँ पर री प्लस आ रा, अगर ये बड़ा होता है तो यहाँ पर बड़ा हो जाता, अगर यहाँ पर छोटी का मात्रा लगता है तो यहाँ पर ई का मात्रा हो जाएगा छोटी, बड़ी का लगता है तो बड़ी हो जाएगा। बात को समझे, किसी को दिक्कत तो नहीं, इसमें एकदम आसानी से समझ पाएंगे इसका पूरा का पूरा। अब इसको समझने के लिए आइए उदाहरण में हम आपको सिखाते हैं। देखिए अत्यधिक, पहले तो संधि क्लियर हो गई कि किस शब्द में कौन सी संधि, एकदम आसान हो गया पकड़ने का, यही पहचान जानते रहिए बस। अत्यधिक, देखिए बड़ा या आ रहा है कि नहीं, अब बताइए बड़ा या आ रहा है तो देखिए कोड से क्लियर करिए। देखो यहाँ पर बड़ा या लाना है, आपको पता है ई प्लस आ मिलता है तो या बनता है, लेकिन यहाँ बड़ा या है तो इसका मतलब यहाँ का आना चाहिए, बड़ा आ आना चाहिए। अब देखिए क्लियर हो गया, तोड़े का कैसे समझिए, यहाँ से या लाना है, इतना लाना है इसको जोड़ के, तो यह समझो यहाँ से हट गया, जब हट जाएगा देखो आ बचा और ये ता बचा, तो यहाँ पर ई लगाना है ता में। अब बताओ क्या आप कभी ऐसे पढ़े हो क्या, अति आप पढ़े होंगे तो ये अति पढ़े होंगे, ये शुद्ध है, ये सही लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अति धन। अब देखिए ये, अब बात को देखें, अधिक की अधिक, यहाँ पर अत्यधिक, अत्यधिक होता है, बात को समझे, अत्यधिक होगा, इसमें लिखा गलत गया था, ठीक है, अत्यधिक, तो यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिक। समझ पा रहे हैं, अत्यधिक नहीं होता अत्यधिक होता है, जो सही लिखा जाता है अत्यधिक होता है। आइए इत्यादि में देखो, यहाँ पर बड़ा या लाना है, परेशान मत होइए, आपको पता है ई प्लस आ मिलकर बनता है या, लेकिन यहाँ बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां से समझो या हट गया है, इस प्रकार का जो या दिख रहा है हट गया है, तो बचा का भैया छोटी लाना था, इति हो गया धन। अब यहाँ बड़ा आगे बैठेगा, बड़ा आगे, और उसके बाद देखो यहाँ पर बचा का है दी, इति धन आदि। अब देखिए लाना आपको क्या है, या में ऊ को मात्रा छोटा ना, तो देखो आपको लाना इस प्रकार से है, आपको पता है ई प्लस आ मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ छोटा हुआ है तो यहाँ पर छोटा हुआ आना चाहिए कि नहीं, एकदम क्लियर होगा। देखिए यहाँ से ये जो शब्द ये अक्षर लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए यहाँ, तो बचा क्या, आ और ता बचा, तो भैया देखो यहाँ पर ई लाना है, आती हो गया अति धन। अब देखिए यहाँ छोटा हुआ अपने आप बैठा दो, कितनी क्लियर है, उत्तम, अति धन उत्तम। प्रत्येक में देख लो एकदम आसान है, देखिए आपको लाना ये है, ठीक है, तो आपको पता है ई प्लस आ मिलकर बनता है, तो यहाँ पर देखो ये क्योंकि ये का मात्रा है तो ये हो जाएगा भैया इसका संधि विच्छेद प्रतिधन एक, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्वागत में आपको लाना क्या है, बड़ा वाला लाना है, देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उ प्लस आ मिलकर बनता है वाह, लेकिन यहाँ बड़ा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। समझ पा रहे हैं एकदम, देखिए स्पष्ट से। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर वह हटा दीजिए तो बचा क्या, आधा सा, अर्थात ये इस प्रकार से हो गया सु, देखो छोटा उलाना तो ये हो गया धन। अब देखिए ये आगत, ठीक है, स्वच्छ में ये देखो वाह लाना है, अब इसका मतलब क्लियर हो गया, वाह कब आता है, उ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा वाह, लो, ये देखो सुधन अच्छ, ये हो गया। बाद में देखो बड़ा वाला ना है तो ये हो जाएगा बू, जब ध्यान देना उ प्लस अब बड़का वाला ना है तो ये देखो उ प्लस बड़ा हुआ बराबर ये हो गया, भूधन आदि हो जाएगा, भू ऐसे लिखा जाएगा। यदि सुनिए आप शब्दों में तोड़ने में दिक्कत हो रही है अलग अलग, तो आप डेमो लेक्चर 1 को जरूर देखिए, वहां पर लास्ट में बताया गया कौन शब्द तोड़ने के बाद कैसा लिखा जाएगा, वहां से अगर आप पढ़कर आते हैं तो इसमें संधि में एकदम आसानी हो जाएगी। देखिए अन्वय लिखा है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अनुधन आय हो जाएगा, ठीक है, अनुधन आय। देखो ये क्या हो जाएगा, उ प्लस आ बराबर का हो जाएगा वाह। अब आपके लिए ये देखो कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, इसमें से एक दो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने आप से करिएगा। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हमारे बताने से पहले उधर का अपने आप कर डालिए, ताकि जब बताएं तो आप मिला लीजिए, देखिए सही हो रहा है कि गलत हो रहा है आपका। देखिए लिखा है मात्राज्ञा, पहले उसका करवाते हैं क्योंकि इसका भी हो गया, इसका भी हो गया,
इसका बचा है लास्ट वाला मात्राज्ञा। देखिए आप पढ़ने पे आ क्या रहा, मात्राज्ञा रा आ रहा है क्या बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहां से मातृ धन आज्ञा। कैसे, देखिए री रा लाना है बड़ा, तो री प्लस आ मिलके बनता है रा, लेकिन बड़ा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बड़ा। तो ये हो जाएगा देखिए मातृधन आज्ञा। उसी प्रकार पित्राज्ञा में सॉरी यहाँ पित्राज्ञा हो या पितृच्छा हो, तो ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद पितृधन इच्छा। ध्यान दें, इच्छा एक ऐसे लिखा जाता है इच्छा, एक ऐसे लिखा जाता है ये इच्छा। ये जो परीक्षा की इच्छा होगा, परीक्षा में जो इच्छा आएगा इस प्रकार लिखा जाएगा, और बाकी जहां पर इच्छा आएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा। ध्यान रखें, इसको बताया गया किसी न किसी संधि में। आइए अब उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस संधि को कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर अन्वित है, ठीक है। अन्वित में करना क्या है, आपको लाना क्या है, वा लाना है। इसको करेंगे क्या, अनि करेंगे, ठीक है। अब वा लाना है तो देखिए इसको समझ लो, क्योंकि गलती ना होने पावे। लाना है आपको वा, वह बनता कब है आप बताइए, उ प्लस आ मिलकर बनेगा। लो क्लियर हो गया, यहां से वह समझो हट गया, तो बचा क्या है, ना बचा। तो ये हो जाएगा अनुधन, अब छोटी है तो ये देखो अनुधन इति। देखिए लिखा है प्रवेशण, ठीक है। प्रवेशण में करना क्या है आपको, प्रभु, ठीक है, प्रभु धन एषण, ठीक है। उसके बाद अन्वेषण अनुधन एषण। देखिए मध्वालय में लिखे आप, ये हो जाएगा मधुधन आलय। उसके बाद न्यून में लिखा है, न्यून में करना क्या है आपको, लाना क्या, देखो या लाना या में बड़ा उपमात्रा। तो ये हो जाएगा देखिए न्यून, इसको फिर से समझ लो एक बार। न्यून में आपको लाना है इस प्रकार का, तो या बनता कब है, ई प्लस या आ मिलके या, लेकिन बड़ा उपमात्रा है। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा, या समझो ये हट गया, ये चीज यहाँ से हटा दो तो बचा ना, तो ये हो जाएगा निधन ऊन, बड़ा ऊ रहेगा। ध्यान दें, इस प्रकार से आपका जो यण संधि है समाप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि भी एकदम आसान है। चलिए आइए वृद्धि संधि के तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि की बात, फिर ये आपका ये लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं वृद्धि संधि, बहुत ही आसान तरीके समझाएंगे आपको हम। वृद्धि संधि, देखिए वृद्धि संधि में करना क्या है आपको, पहले पहचान जानिए, कैसे पहचानेंगे। जब कोई शब्द में आएगा, देखो दो, यहां पर लिख सकते हैं दो मात्रा वाले, दो मात्रा वाले। अब दो मात्रा वाले इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे ये देखो आओ, आए आओ, ठीक है, इस प्रकार का आएगा, तब यहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसको एक और नाम बोलते हैं, देखिए डबल चोटिया, ठीक है, डबल चोटिया। डबल चोटिया का मतलब ये है, देखो इसमें डबल आया कि नहीं, डबल आया कि नहीं। अगर किसी शब्द में ऐसा आएगा डबल, अगर उसमें पूछा जाएगा संधि कौन सी है, तो आप देखते ही बता देंगे कि कौन सी संधि वृद्धि संधि है। तो आइए सिखाते हैं। देखिए दो मात्रा वाले आएंगे वृद्धि संधि, ये मात्रा ये रहेगा, इसको एक और नाम से इंडिकेट कर सकते हो, डबल चुटिया से याद कर सकते हो। तो आइए हम इसका ट्रिक जानते हैं। देखो बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। ट्रिक में करना क्या है, आपको याद होना चाहिए आ प्लस ए बराबर आए, दो ये चीज लाना है, आ प्लस ए बराबर आए। उसके बाद आ प्लस ओ बराबर आओ। ध्यान देंगे भैया, आपको लाना इतना है, आ प्लस ओ बराबर आओ। अब ध्यान दें, ये देखो ए आए जैसे होता है, यहाँ पर ये हो सकता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, यहाँ पर ये छोटा बड़ा हो सकता है, और यहाँ पर ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। वो आओ हो सकता है, ए आए, लेकिन ये इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, इसको विशेष ध्यान देंगे। तो अगर आप इसको तैयार रखते हैं, देखिए हम इसके लिए उदाहरण लेकर आते हैं। उदाहरण हम बताएंगे, जैसे कह दिया जाए आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो एकदम आसान हो गया। देखो कैसे, जैसे लिखा है सदा, सदा क्या इसका लिखो सदैव, ठीक है। उसके बाद एक संधि करते हैं तथाएव, ठीक है। देखिए बनौषधि, ठीक है। उसके बाद फिर आइए तीन के पहले करते हैं, उसके बाद हम आपके लिए और भी बहुत सारे लेकर आएंगे, ठीक। उसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसे है एक लिख देते हैं मतैक, मतैक, ये देखो आइए सदैव में करते हैं। देखिए यहाँ पर दो चोटी दो चोटी दो चोटी, सब में दो चोटी है, इसका मतलब कौन सी संधि, वृद्धि संधि हुई। आइए संधि विच्छेद करते हैं।
आपको लाना यहाँ पर ई वाला है ना, तो आपको क्लियर पता है कि आ प्लस इधर ए बनेगा। अभी छोटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होना। देखो यहीं से इसको लाना है तो इसको हटा दीजिए, तो बचा क्या, सद नहीं बचा। तो क्या बताओ आप, सद लिखते हो कि सदा लिखते हो? यहाँ पर ही छोटा बड़ा हो सकता है, इधर भी छोटा बड़ा हो सकता है, इसके लिए परेशान मत होना। तो देखिए यहाँ पर सदा हो जाएगा, ठीक, सदा धन। अब देखो ये क्लियर हो गया कि एओ लिखा जाता है इस प्रकार से, ये देखिए सदा धन एओ। अब तथ्यों में संधि विच्छेद आपको लाना है, इस प्रकार की मात्रा को लाना है, तो भैया देखिए बनेगा कब, आप प्लस उसके बाद फिर ए, आप प्लस ए बराबर आए। लेकिन यहाँ छोटा बड़ा ये भी हो सकता है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होना। ये छोटा बड़ा हो सकता है, यह छोटा बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। ये क्लियर कब होगा, जब आप संधि विच्छेद करेंगे, जब तोड़ेंगे, उन शब्दों को पता होना चाहिए आपको। तो देखिए इसका तथ होता है तथा, तो देखो तथा होगा तो इसका मतलब यहाँ बड़ा मात्रा आती, ये हो गया तथा धन एव, ये हो गया तथा धन एव। वनौषधि में अब देखिए आपको लाना क्या है, अव को लाना है, ये देखो क्लियर, देखो एकदम स्पष्ट। अब बताइए आपको लाना अव है, तो अव बनता कब है, कोड याद रखें, आ प्लस उसके बाद ओ। अब ओ अव हो सकता है, क्लियर होगा अभी बाद में। देखिए इसको करेंगे क्या, वन होता है कि वना, यहाँ समझो ओ हटा दो, इसको अव को हटा दो, तो देखिए वन में वन होता है कि वना, वन होता है। वन धन उसके बाद औषधि, ध्यान दे भैया, औषधि नहीं होता है, औषधि होता है, इसको क्लियर याद रखें, वन धन औषधि। तो इस प्रकार से करना क्या है कि आप तैयार कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए और भी उदाहरण आपके लिए लेकर आते हैं, जैसे ये मतैक्य बचा है, तो मतैक्य में करना क्या है आपको, देखो अ की मात्रा है ना, ये देखो अ की मात्रा है, तो अ बनता कब है, आ और ए ना, लो देखो क्लियर होएगा, आ और ये। अब आ और ये मिलकर बनेगा इस प्रकार से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझो यहाँ से ये मात्रा हट गई तो यहीं से टूटेगा। अब बताओ मत होता है कि मता, मत होता है, ये देखो क्लियर हो गया। अब एक, ये देखो मत धन एक, ये हो गया मतैक्य। अब उसके बाद फिर और जैसे वनौषधि हो ही गया है, परमोदार है, ठीक है, परमोदार भी कर सकते हैं, परमौषध कर सकते हैं, लो आपके लिए है परमोदारे, ठीक है। उसके बाद भी आप इसको करिए, लीजिए आप करिए। उसके बाद देखिए हम बता रहे हैं, जैसे महौज कर दे, ठीक है, महौज हो जाए, उसके बाद दंतोष्ट हो जाए, उसके लिए परेशान मत होना, लो दूसरा करो महौज। उसके बाद फिर यहां पर देते हैं दंतोष्ट, दंतोष्ट, ठीक है, दंतोष्ट हो गया, इसको आप करिए। उसके बाद फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे और भी ले सकते हैं, आप उदाहरण और कर सकते हैं, जैसे महोजस्वी, ये देखिए महोजस्वी, आइए एकदम देखिए महोजस्वी, महोजस्वी इस प्रकार रहेगा, शायद उसमें देखिए डबल मात्रा होता है, क्योंकि महोजस्वी नहीं महोजस्वी इस प्रकार होगा, महोजस्वी। तो देखिए दंतोष्ट में करना क्या है, आपको लाना क्या है, इस मात्रा को लाना है, तो घबराइए नहीं, देखो ऐसे साइड में लिख लो, लाना इतना आपको याद होना चाहिए, आ और ओ मिलकर बनेगा औ बनेगा। तो लो एकदम देखिए आ प्लस ओ मिलकर बनेगा औ। तो देखिए इसको करेंगे क्या भैया, दंत, ठीक है, धन ओष्ठ, ठीक है, क्या होगा दंत धन ओष्ठ। देखिए आ प्लस ओ मिलकर बन रहा है क्या, आ। महोजस्वी में देखिए यहीं से टूटेगा, औ लाना है आपको, लो एकदम क्लियर है, औ लाना है आपको, पता है कोड आ प्लस ओ। यहाँ पर ही छोटा बड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, इसके लिए परेशान मत होना भैया। महा होता है कि महा, आपको बताया गया महा लिखा जाता है, ये क्लियर हो गया आ, ठीक है। अब देखिए ओजस्वी होता है, इसका हो जा ओजस्वी, ऐसे लिखा जाता है ओजस्वी, ध्यान देंगे ओजस्वी। अब ये देखिए परमोदार करा देते हैं, महौज करा देते हैं। देखिए यहाँ औ की मात्रा है, डबल चुटिया सब पे है, तो आप जान जाइएगा कौन सा है। देखिए देखिए इसका क्या होगा आप, ठीक है, परम धन औदार्य होता है, ध्यान दें औदार्य होता है, उदार्य नहीं औदार्य होता है, क्योंकि डेमो लेक्चर 1 में बताया गया है। अब इसका देखिए हो गया आ प्लस आओ बराबर क्या हो जाएगा आओ, क्लियर। अब देखिए महौज लिखा है, तो भैया आपको लाना क्या है, इस मात्रा को लाना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखें बस, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए आ प्लस ओ, ठीक है। तो लो
तो बताओ महा होता है कि महा? महा होता है, कई बार बताया गया। महाधन ओज, ये हुआ आपका संधि विच्छेद महाओज का। तो इस प्रकार से आपको हम देते हैं, आप अगर चाहे तो एक आध कर सकते हैं, एक एक लिख लीजिए, ठीक है। एक और देते हैं, बस आप उसको करके कमेंट में जरूर बताइए उसका संधि विच्छेद कैसे होगा। बस लीजिए एक एक का एक कोड के साथ डालिएगा, आप कमेंट में करिएगा तो कोड के साथ डालिएगा, इसको विशेष ध्यान देना। और उसके बाद फिर और भी बहुत महेश्वर जैसे कह दी जाए, ठीक है, महेश्वर, इसको भी महेश्वर, ठीक है, महेश्वर, ये पहला और दूसरा, इसका आप संधि विच्छेद करके कमेंट में जरूर डालिए, और कोड के साथ, कोड के साथ मतलब जैसे ये बनता किससे है, इसको डालिएगा। अब के बाद आपको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से हम बताए हैं, आपको किसी नियम विशेष की याद नहीं रखने की जरूरत है, आप तरीका जानिए, तरीके से सारा काम आपका हो जाएगा। तो देखिए, अब इसके बाद वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, इसके पहले भी हम वीडियो डाल दिए हैं दीर्घ और गुण संधि का। आप अगर उसको नहीं पढ़े, अगर आपके सिलेबस में है तो जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब यहीं पर ये आपका समाप्त होता है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है, आप लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा सा अच्छा बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।